बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम पुलिस कांस्टेबल का 2016 का पेपर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि पुलिस के महकमे की जॉब्स जो आती हैं उनकी तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। पीडीएफ चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है द शिप इज बाउंड डैश पाकिस्तान। सो यहाँ जो है फॉर आएगा द शिप इज बाउंड फॉर पाकिस्तान। बाउंड फॉर एक ईडियम है या आप फ्रेजल वर्ब भी इसे कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है गोइंग टू, कहीं जा रही है। वो जो शिप है वो जा रही है, कहाँ जा रही है? पाकिस्तान जा रही है। सो इसी तरह इसका उर्दू में मीनिंग होता है मंजिल की जानिब रवां दवां। सो बाउंड के बाद अगर फॉर लगेगा तो इसका मतलब होता है कहीं जा रहा है, मंजिल की तरफ जो है रवां दवां है। सो इसीलिए फॉर जो है यहाँ करेक्ट आंसर है। एयर इज डैश मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर लाइफ। सो यहाँ जो है आर्टिकल के रिलेटेड क्वेश्चन है। सो इंडिफिनिट आर्टिकल्स भी होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो है द का यूज़ किया जाएगा। एयर इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर लाइफ। सो इसका मतलब है कि ज़िंदगी के लिए सबसे अहम चीज़ जो है हवा है। हवा जो है बहुत ही एक अहम चीज़ है ज़िंदगी के लिए। सो यहाँ मोस्ट लगा है। मोस्ट क्या है? ये सुपरलेटिव जो है डिग्री है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की आप जानते ही होंगे कि 3 डिग्रीज होते हैं। सो जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले अक्सर जो है द का यूज़ किया जाता है, द बेस्ट, द मोस्ट। सो इसी तरह जो है यहाँ भी द का यूज़ किया जाएगा, ए और एन का यूज़ नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं और पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डैश एट द वीकेंड। सो ये टेंसेस के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। व्हाट डू यू यूजली डू एट द वीकेंड। सो यहाँ जो है यहाँ करेक्ट आंसर यही होगा। और ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का एक सेंटेंस है। और टेंसेस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। टेंसेस अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, क्योंकि टेंसेस आएंगे तो आपको पैसिव वॉइस में भी आसानी होगी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आसानी होगी, और जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में बहुत आपको मदद मिलेगी। सो इस सेंटेंस का मतलब है आप आम तौर पर वीकेंड को क्या करते हैं। सो व्हाट डू यू यूजली डू एट दी वीकेंड। सो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। सिलेक्ट द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। सो ये जो है टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। और ये है डिड शी टेक टी। ये पास्ट में दिया गया है। अब इसी सेंटेंस को हमने प्रेजेंट में बनाना है। सो ये कुछ इस तरह से बनेगा डज शी टेक टी, क्योंकि पास्ट इंडिफरेंट टेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू और डज। लेकिन शी के साथ डू का यूज़ नहीं किया जाता। शी एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर जो है सिंगुलर है, इसीलिए डज का यूज़ किया जाएगा। सो डज शी टेक टी करेक्ट होगा। और अगर हम इनकी उर्दू में मीनिंग देखें तो डिड शी टेक टी का मतलब है कि क्या वो चाय पीती थी, और डज शी टेक टी का मतलब है कि क्या वो चाय पीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ईट फ्रूट। सो एक्टिव और पैसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी एक टॉपिक है। फ्रूट इज ईटन बाय अस, इसका पैसिव यही होगा कि फ्रूट इज ईटन बाय अस। और ये भी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का सेंटेंस है। और जो है ये इसका एक्टिव का फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पैसिव का फार्मूला होता है पहले ऑब्जेक्ट फिर इज एम आर थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, फिर बाय की अगर ज़रूरत हो तो बाय, और सब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है ज़रूरत के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड। ये भी टेंस के रिलेटेड है और ये जो है इसका पैसिव होगा अ ब्यूटीफुल बर्ड वाज सीन बाय मी। सो ये जो है पास्ट इंडिफरेंट टेंस का सेंटेंस है, इसका पैसिव इसी तरह से होगा। सी की अगर हम बात करें, एक तो सी होता है SEA, उसका मतलब होता है समंदर वगैरह, लेकिन SEE ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है देखना। सो
इसका सेकंड फॉर्म है सा। यहाँ इसीलिए सा आया है क्योंकि ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, और सीन जो है इसकी थर्ड फॉर्म है, और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। सो इसीलिए यहाँ सीन का यूज़ किया गया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया गया है। सो यही जो है इसका करेक्ट आंसर है, और ये सारे फार्मूले वगैरह भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साहिब इस्तात मुसलमान मर्द और औरत पर ज़िंदगी में एक बार डैश फ़र्ज है। क्या फ़र्ज है? हज बैतुल्ला मुसलमान पर एक मरतबा कम अज़ कम फ़र्ज है। सो अगर वो इस्तात रखता है तो, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो। और ये भी पूछा जाता है कि हज कब फ़र्ज हुआ था, तो हज जो है 9 हिजरी को फ़र्ज हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को पहली और आखिरी मरतबा हज अदा किया था। मुनकरीन ने ज़कात के ख़िलाफ़ जहाद का आगाज़ सबसे पहले किसने किया था? सो इस्लाम में मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जो कि इस्लाम के पहले खलीफा थे, उन्होंने जो है जहाद जो है मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जहाद का बाकायदा ऐलान किया था। गुस्ल के आखिर में पूरे जिस्म पर कम अज़ कम कितनी बार पानी बहाया जाए? सो 3 बार गुस्ल के आखिर में जिस्म पर कम अज़ कम 3 बार पानी बहाया जाए। और ये भी पूछा जाता है कि गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, और गुस्ल के जो हैं 3 फ़राइज़ हैं, कुल्ली करना, इसके साथ साथ नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पर पानी डालना, ये 3 इसके फ़राइज़ हैं। और वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं, जो है सुन्नतें कितनी हैं, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट ज़रूर लें। अगर आप वाकई इस वीडियो का देखने का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप अपना टेस्ट लें, ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपने इस वीडियो से याद किए हैं, आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान करीम की सूरह अहकाफ़ की आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने किसके बारे में फरमाया है? सो सब्र के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अहकाफ़ की आयत नंबर 35 में इरशाद फरमाया है। सो ये जो है सूरह अहकाफ़ की आयत नंबर 35 है। जो है इसकी ये जो है तर्जुमा लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन, तो तुम सब्र करो जैसा हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया। सो ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सो सब्र जो है इसका करेक्ट आंसर है। सैयद अहमद शहीद 1786 को कहाँ पैदा हुए? सो सैयद अहमद शहीद राय बरेली में पैदा हुए थे। और ये जो है ये भी पूछा जाता है कि ये किस जंग में शहीद हुए थे, कहाँ ये शहीद हुए थे? तो शाह इस्माइल और सैयद अहमद शहीद दोनों ये बालाकोट की जंग में सिखों से जंग करते हुए शहीद हो गए थे। सो ये 1831 में मई के मंथ में, यानी कि 1786 को पैदा हुए और मई 1831 को बालाकोट के मकाम पर ये शहीद हो गए थे। बरे सगीर की तकसीम का ऐलान डैश को किया गया था? कब किया गया था? पाकिस्तान और इंडिया की जब 2 रियासतें बनेंगी, ये ऐलान 3 जून 1947 को बरतानवी हुकूमत ने किया था। और इसके साथ साथ इसको 3 जून प्लानिंग प्लेन भी कहा जाता है। सो इसे माउंट बेटन प्लेन भी कहा जाता है। लेकिन 3 जून 1947 आप याद रखें, ये आपसे पूछा जा सकता है। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास किस जगह पर मुनक्कद हुआ था? सो मंटो पार्क लाहौर में ये मुनक्कद हुआ था। AK फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश किया था। ये 3 रोज़ा एक इजलास था। 22 से लेकर 24 मार्च 1940 तक ये 3 दिन तक ये इजलास जारी रहा। और मुस्लिम लीग के बारे में भी आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मुस्लिम लीग कब बनी और इनके पहले प्रेसिडेंट वगैरह कौन थे, कहाँ इनका इजलास हुए। द कंधारा सिविलाइजेशन फॉलोड द विच रिलीजन? सो ये बुद्धिज़्म, जिसे हम बुद्ध मत भी कहते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और यही जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो है फ्लोरिश कब जो है ये डेवलप हुई, ये मज़हब जो है ये कब इसको डेवलप किया गया था, किस इरा में? सो जब बुद्धिस्ट
किंग थे, यानी कि बुद्ध मत के जो बादशाह थे, उनके दौर में इस मज़हब को जो है फ्लोरिश बहुत किया गया और ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों में ये इन मज़हब के लोग पाए जाते हैं। पाकिस्तान बीट विच कंट्री टू सिक्योर ब्रॉन्ज मेडल एट हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी 2012। सो 2012 में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी और ब्रॉन्ज मेडल जो है ये जीता था पाकिस्तान ने। लेकिन ओवरऑल जो ट्रॉफ़ी था वो पाकिस्तान ने नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और ऑस्ट्रेलिया ने जो है नीदरलैंड्स को शिकस्त दी थी। और इसके साथ साथ ये मेलबोर्न में खेला गया था, ये जो है टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में खेला गया था। 15 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? सो 15 मिनट में 900 सेकंड्स होते हैं, क्योंकि 15 मिनट में को अगर हम 60 से ज़रब दें तो ये 900 बनते हैं। सो 900 सेकंड्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप पुलिस के पास्ट पेपर्स अगर आपको चाहिए या फिर पुलिस के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आपको पुलिस के पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, सिंध पुलिस हो, बलूचिस्तान KPK मोटरवे पुलिस हो या पंजाब हाईवे पेट्रोलियम जो पेट्रोलिंग इनकी जो डिपार्टमेंट है वो हो। सो उन सब के लिए testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको हर किस्म के पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, चाहे वो कांस्टेबल की हो, ट्रैफिक असिस्टेंट, सिंध पुलिस कांस्टेबल और सिंध पुलिस SSU, सिंध पुलिस कांस्टेबल, जूनियर क्लर्क जो पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं, लेडी कांस्टेबल के लिए, मोटरवे पुलिस के लिए और हर तरह के यहाँ आपको पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। यहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। सो जैसे कि ये क्वेश्चन है एक जो हम वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, 15 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। सो यहाँ 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जो भी लगता है करेक्ट आंसर है आप उस पर टिक करें। जो भी करेक्ट आंसर होगा ये वेबसाइट खुद आपको बताएगी कि कौन सा करेक्ट आंसर है और जो करेक्ट होगा वो खुद ब खुद बोल्ड हो जाएगा। ठाकरे वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन फाउंडर एंड द चीफ ऑफ। सो ये भी पुलिस की डिपार्टमेंट में, पंजाब पुलिस में जो था कांस्टेबल में ये पूछा गया था। सो ये जो थे बाल ठाकरे, आपने सुना होगा नाम, ये शिवसेना के फाउंडर थे, चीफ थे और इंडियन पॉलिटिशियन भी थे। विच कंट्री विन ट्रॉफी चैम्पियंस ट्रॉफी 2012, ये भी आपको मिल जाएगा। हु इज़ दी प्रेजेंट गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। सो शाह फरमान है इस वक्त के गवर्नर। और इसके अलावा ये किसने, पाकिस्तान ने किसको शिकस्त दी थी? इंडिया को शिकस्त दी। गंधारा सिविलाइजेशन फॉलोड विच रिलीजन। सो ये बुद्धिज़्म, बुद्ध मत को फॉलो किया करते थे। इसके अलावा विच इज़ दी सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। सैयद अहमद शहीद के बारे में पूछा जाता है। सो ये बालाकोट के मकाम पर ये शहीद हुए थे। सो ये सारे आपको मिल जाएंगे। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सो ये तिब्बतियन प्लेटू जो है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। सो यहाँ आपको हर किस्म के पास्ट पेपर मिल जाएंगे। इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर लाजमी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।